नमस्कार, जय श्री कृष्ण। फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ और यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम है। अभी तक आप लोगों ने देखा है जो हमारा चैनल है ध्रुवी नंबर 1, इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट है वो आप बंद करके ब्लाइंडफोल्ड करके कुछ भी कर लेता है। मैथ्स कर लेता है, बड़े बड़े मैथ्स मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी बढ़िया तरह से कर लेता है। कोई भी बुक्स रीड करने के लिए बोलिए वो कर सकता है। कोई भी कलर्स नोट सब कुछ वो बोल सकता है जो हम लोग देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग। मगर आज जो टॉपिक है वो इसके रिलेटेड नहीं है। आज जो है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए है ये मैसेज। एक्चुअली क्या है कि जो स्टूडेंट है ना वो बहुत ट्राई करता है कि उसको लेवल बेस्ट देने के लिए, फिर भी उसका जो रिजल्ट है ना वो उतना नहीं आ पाता, वो उतना जो एक्सपेक्टेशन करता है खुद से उतना नहीं आता। इसका मेन रीजन क्या है उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक्स हमने रखा है। और गार्जियन भी ये सोचता होगा कि मैं इतना कोशिश किया, इतना कोचिंग सेंटर्स दिया, ट्यूशंस दिया, अच्छे स्कूल में दिया, फिर भी ये रिजल्ट क्यों नहीं ला पा रहा है। तो इसका क्या रीजन है ऐसा कि ये हो रहा है। सो आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, मगर जो प्रॉब्लम एक्चुअली में हो रहा है ना वो आप भी रिलेट करोगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक्चुअली क्या है कि बच्चे अच्छा एफर्ट लगाता है, बहुत अच्छा पढ़ लेता है। हाँ, कोई कोई ऐसा आपको लगता होगा कि ये एफर्ट नहीं देता है, वो पढ़ता नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है। पढ़ना तो तब भी ज़्यादा था जब वो छोटा था। वो जब भी उसको समझ में नहीं आता था तब भी वो क्या है कि लिखने के लिए कोई पेन उठा लेता था, कॉपी लेता था, तो लिखने की ट्राई करता था। ऐसा क्या हो गया कि अभी वो करना नहीं चाहता है। ये सिंपल साइकोलॉजी है। जो चीज आपको अच्छी तरह से नहीं आता हो ना वो आपको अच्छा नहीं लगता है। जो आपको आता है उसके लिए आप मेहनत करते हो, उसका परफॉर्म भी अच्छा देते हो। तो सिंपल बात है। वो इसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ चला गया एक्चुअली, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा उसको लड़ाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आज आपको शेयर करने वाला हूँ। जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन में एक्चुअली 4 स्टेप होता है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये 4 प्रोसेस होता है। फर्स्ट जो है एजुकेशन में वो है रीडिंग, ठीक है ना, कि आप जो भी बुक्स है वो पढ़ना है। पढ़ना कैसे होता है वो आपको पता है, उसको सिखाया भी जाता है स्कूल में। दूसरा जो है वो है राइटिंग। तीसरा जो है वो है अंडरस्टैंडिंग, न्यू कॉन्सेप्ट्स है वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। 4 नंबर जो है वो है मेमोराइजेशन। ये टोटल सर्कल है एजुकेशन का। तो विदाउट दिस ये सर्कल पूरा नहीं होता। पहले जो है वो रीडिंग है, वो अच्छी तरह से रीडिंग कैसे करना है वो उसको आता है बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि उसको सिखाया गया है। राइटिंग कैसे करना है वो भी अच्छी तरह से वो कर लेता है, क्योंकि उसको सिखाया गया है छोटा सा जी कैसे लिखना है। अंडरस्टैंडिंग वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है वो तो टीचर करते हैं ऑलरेडी। वो जो हम लोग स्कूल का टीचर्स है, कोचिंग सेंटर के टीचर्स है, वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझा देता है और कर भी देता है। बच्चा उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। मगर क्या है कि जो एग्जाम होता है ना वो इन तीनों चीज में नहीं होता है, वो होता है मेमोराइजेशन के ऊपर। मतलब आप कितने प्रिपरेशन लिया और उस टाइम पे उस 3 आवर्स में आप कितने डिलीवर कर रहे हो उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलता है। कितना आप अच्छा लिखे हो उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलता है। कितना आप अच्छे पढ़ लेते हो उसके ऊपर भी मार्क्स नहीं मिलता है। कितना आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ गया है उसके ऊपर भी उसको मार्क्स नहीं मिलता है। मार्क्स किसके ऊपर मिलता है? मेमोराइजेशन के ऊपर। मेमोराइजेशन में भी 3 पार्ट होता है। एक क्या है कि मेमोराइजेशन में फर्स्ट जो है वो ये है कि फर्स्ट उसको मेमोराइजेशन करना है, मेमोराइज करना है। आफ्टर दैट उसको रिटेंशन करना है, दैट मींस उसको रखना है। आफ्टर दैट वो जब टाइम आए तो उसको रिकलेक्ट करके उसको डिलीवर करना है। तो ये 3 प्रोसेस होता है। अभी तक क्या है कि तीनों प्रोसेस तो बहुत अच्छे से उनको पता है, मगर जो मेन चीज है जो मेमोराइजेशन है उसको पता नहीं है कि उसको कैसे करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना मेमोराइजेशन का, तो ये बहुत
बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो पढ़ता है जिसके शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छा है ना, उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि वो रात भर पढ़ता है, सुबह जाके उसको एग्जाम में रट्टा मारता है, सुबह जाके उसको लेता है और उसके हिसाब से मार्क आता है। जिसका शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छा नहीं है तो वो तो उतना कर नहीं सकता है, तो उसका रिजल्ट भी उसके हिसाब से आता है। मतलब मेमोरी जो है ना वो सबका अच्छा है, मेरे हिसाब से सबका मेमोरी अच्छा है। और ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि मेमोरी मेरा अच्छा मेमोरी नहीं है, उसका अच्छा मेमोरी है, ऐसा नहीं है। मेमोरी सबका अच्छा है, सिर्फ आपको जानना है कि ब्रेन का जो लैंग्वेज है ना वो क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर सब कोई जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है ना, उसका एक लैंग्वेज होता है। वो जो आप पुट करते हो ना ABCD जैसे लिखते हो, वो ऐसा लैंग्वेज नहीं लेते, वो लेता है बाइनरी नंबर्स लेता है, बाइनरी लैंग्वेज होता है, तो उसके हिसाब से लगेगा 0 1 ऐसे वो ले लेते हैं। तो ब्रेन का भी एक लैंग्वेज है, अगर वो पता चल गया ना आपको तो आप भी जीनियस बन सकते हो। ऐसे भी आपका जो ब्रेन है ना वो बहुत शार्प है और बहुत अच्छा तरह से वर्क करता है। आपको मेमोरी जो है ना वो बहुत शार्प है, वो इजी आपको मैं अगर बताऊंगा ना कि आपका मेमोरी शार्प है, आपको शायद बिलीव नहीं होगा खुद के ऊपर कि ये क्या बोल रहा है। ये अभी मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि आपका मेमोरी बहुत शार्प है, ठीक है ना। रिसेंटली आपने कुछ मूवीज देखे होंगे, राइट? तो मैं ऐसा मूवी ले लेता हूँ एक एग्जांपल जो आपने देखे होंगे, वो बाहुबली का हर कोई देखा होगा। तो बाहुबली का एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि अमरेंद्र बाहुबली को किसने मारा, आपका रिजल्ट क्या आएगा? आप डायरेक्ट बोलोगे यस, जो आप बोल रहा है कटप्पा। तो इसके लिए क्या आप जब मूवी में गए थे तब पेन लेके गए थे क्या, या कॉपी लेके गए थे कि क्या आप ऐसा आपको पता था कि इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा कि कौन है मूवीज में, वो आंसर नहीं, वो ब्रेन ऑलरेडी आपका मेमोराइजेशन जो है ना वो ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है ना। वो जो आप पूछते ही आप बोल रहे हो, उसका रिटेंशन भी अच्छा है और रिकलेक्शन भी अच्छा है, बहुत अच्छे तरह से बोल रहे थे, तो आपका मेमोरी तो अच्छा है, मगर पढ़ाई में ये कैसे यूज करें, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि बच्चे लोग जो स्टूडेंट जो है ना, वो लोग ये जो कार्टून देखता है वो देखिएगा कब कैसे देखता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी सामने से भी आएगा ना उसको बोलेगा, फिर भी वो नहीं सुनेगा। अगर कोई फिल्म देखता है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लेके देखता है, कंसंट्रेशन पूरा फोकस हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं है जो स्टडी में हम लोग नहीं फोकस कर पाते, क्योंकि अभी तक ये चीज हम लोगों को सिखाया नहीं गया है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम है ध्रुव में हम लोग एक कोर्स डेवलप करके लाए हैं जो बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए। तो जो उसको हम लोग बोलते हैं स्टडी विद फन, ठीक है ना। तो पढ़ाई के साथ कैसे खेले, ठीक है, कि आपको सब याद आ जाए। अगर मान लीजिए हार्डेस्ट चीज है वो प्रिडिक्टिबल है, राइट। 9-10 का बच्चा उसके लिए बहुत संघर्ष करता है, उसको याद भी नहीं आता है कि 118 एलिमेंट्स है उसमें, ठीक है। बहुत ट्राई करने के बाद 40 या 50 आपको मेमोराइजेशन होता है, तो किसी को वो भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें ये टेक्निक अगर सीख जाते हो ना तो पूरा का पूरा प्रिडिक्टेबल, ठीक है ना। कोई भी चीज, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, ब्रॉड क्वेश्चंस, MCQs जो भी है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। एक तो ये है भूलोगे नहीं, दूसरा है रिकलेक्शन बहुत अच्छा होगा, तीसरा है रिटेंशन भी अच्छा होगा, रिकलेक्शन भी अच्छा होगा। बोलते ही आपका माइंड में आ जाएगा। मान लीजिए आपको ऐसा बोला कि 41 पीरियोडिक टेबल में 41 में क्या है, कौन सा एलिमेंट्स है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे न्यूरोबियम। अगर आपको बोला जाता है कि 493 में कौन सा एलिमेंट है, तो आप डायरेक्ट आपका रिकलेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे बोलोगे आप नेप्च्यूनियम, ठीक है। तो ऐसे आपका आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे तरह से आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर रट्टा मारोगे ना, मगर आप जो आप करते हो ऐसे 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 पूरा पढ़ लेते हो, पूरा एकदम रट्टिफिकेशन जो बोलता है पूरा याद करते हो, फिर भी याद नहीं रहता, क्योंकि याद किया हुआ चीज ज्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक है। याद का चीज जो होता है ना वो लॉजिकल पार्ट का होता है, मतलब वो लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है ना। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन का जो है ना वो का मेमोरी जो है 10%, ठीक है ना, वही हम लोग यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग ये याद नहीं रहता है। हम लोग सीखते तो है मगर भूल जाता है। अगर यही चीज हम लोग राइट ब्रेन से करें, वो कैसे करना है वो हम लोग सिखाएंगे इधर, ठीक है ना। वो चीज अगर आपको आता होगा ना, तो आप कोई भी कैपिटल कोई भी चीज आपको बोला जाएगा ना, तो
इजीली आप बोल। अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, आप इजीली बोल देंगे वार्शा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो भी है ना सब कुछ इजी हो जाएगा। जो आपको पढ़ाई का जो है ना वो बहुत इजी हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है वो भी इजी हो जाएगा इसके थ्रू। जो साइंस का जो डायग्राम है, ठीक है, वो कैसे आप याद करें, ये सब कुछ इस स्कूल में डिजाइन किया हुआ है और ये एक बेस्ट तरीका है। और इसके लिए हम लोग एक डेमो क्लास देने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग शायद देखते होंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन इजीली कर लेता है। ठीक है ना, वैसे ही वो हम लोग स्पीड मैथ बोलता है उसको, हाई स्पीड मैथ। तो उसमें भी हम लोग आपको उस कोर्स में हाई स्पीड मैथ भी आपको सिखाएंगे। वो हाई स्पीड मैथ क्या है कि मान लीजिए आपको अगर कोई ऐसे पूछा कि 99 का स्क्वायर क्या है, आप इजीली बोल दोगे कि 9801। आपको ऐसे पूछेगा कि 55 का स्क्वायर क्या है, आप इजीली बोल दोगे कि 3025। ऐसे आपका मुंह में आ जाएगा। मैं ये रट्टा मार के नहीं आया, ये जो मैथ्स है ना वो रट्टिफिकेशन नहीं है, वो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, आप सीख जाओगे तो आप भी कर लेंगे, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई भी स्क्वायर आपको पूछा गया है, वो उसके लिए आप करने की जरूरत नहीं, वो तो आप मुंह में कर लोगे। ठीक है, आपको अगर पूछा जाता है कि 49 का स्क्वायर क्या है, आप इजीली बोलोगे 2401। तो ये आपका माइंड में आ जाएगा। ठीक है, वो हम लोग इसमें करवाएंगे। कैसे आप जिसको मैथ्स से बहुत डर लगता है ना, उसके लिए तो ये वरदान है। जो ऐसा है कि पढ़ता है भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता, उसके लिए भी ये वरदान है। ठीक है ना, वो बहुत हेल्प करेगा स्टडी में, तो बहुत हेल्प करता है ये। और हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक चीज़ है कि बच्चे अब देखते होंगे कि जो भी बच्चा है वो क्या है कि कार्टून देखता है, बहुत इंटरेस्टिंग तरह से देखता है। जो भी मूवीज़ देखते हैं बहुत अच्छी तरह से देखता है, फोकस होकर देखता है। वही अब जब पढ़ने के लिए बैठेगा ना, तो थोड़ा पढ़ने के बाद वो सोचने लग जाएंगे कि उस कार्टून में मैंने क्या देखा था, उसमें हमने क्या किया था, उस मूवी में क्या हो रहा था। तो एनर्जी है ब्रेन के पास, बस हमको ये करना है, उसको राइट डायरेक्शन देना है उस एनर्जी को। जो एनर्जी वो लॉस हो रहा है ना ब्रेन का, उस एनर्जी को हमको राइट डायरेक्शन देना है। वही चीज अगर पढ़ाई से रिलेटेड हो जाए तो क्या मजा आएगा, राइट। तो ऑलरेडी है हमारे पास सब कुछ, जस्ट सिर्फ उसको पॉलिशिंग करना है, सिर्फ उसको राइट डायरेक्शन देना है। ये बहुत अच्छी तरह से कर लोगे आप लोग, ये मुझे यकीन है, विश्वास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ये आपको सब लोगों को ये इन्विटेशन देता हूँ कि हमारा जो डेमो क्लास है वो जरूर आप अटेंड कीजिए। ठीक है, क्लास होगा क्लास 6 से लेकर 10 तक हम इसमें एनरोल करेंगे। जो भी 6 का बच्चा है, 6 से 10 तक, ठीक है, वो लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। हाँ, साथ में जो भी आपका पेरेंट्स गार्जियंस जो भी है, आप देखना चाहते हो डेमो क्लास कैसे होता है, कि जरूर आ सकते हो। टीचर से तो जरूर आ सकते हो, उसमें बहुत कुछ सिखाया जाएगा। मैं इतना आपको बोल सकता हूँ, आप लोग जितना 6 या 6 में पढ़ रहे हो, 6 में जितना कुछ आपने नहीं सीखा, यहाँ पर सबसे उससे भी ज़्यादा सिखाऊंगा मैं। ये आपको मैं दवा के साथ बोल सकता हूँ। और जो भी कराऊंगा ना, वो सब कुछ आपको याद रह जाएगा। वो उसमें ये भी हम सिखाएंगे कि टेम्पोररी मेमोरी कैसे परमानेंट मेमोरी बना सकता है हम लोग। ठीक है, जो भी पढ़ा हुआ चीज़ है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है वो 6 में पढ़ा हुआ है और वो क्लास 7 में आ गया है, उसको अगर पूछोगे कि उसमें उस चैप्टर में क्या था, तो उसको याद नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा। अगर ये टेक्निक अगर यूज करता है तो उसका परमानेंट मेमोरी हो जाएगा, और वो जो भी आप पूछेंगे ना वो आपको बता सकता है बहुत अच्छी तरह से। तो ये आपका डेट है, इस डेट पे आप, और साथ में साथ ये नंबर्स भी है, फ़ोन नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। आपका जो एनरोलमेंट है वो बुक कीजिए। जो भी इंटरेस्टेड है ये क्लास करने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोचिए मत। सिंपल आप देखने के लिए आइए, तो आपको विश्वास होगा कि ये होता है। ठीक है ना, बहुत सारे टेक्निक हम उसमें सिखाएंगे। हाँ, पीरियड टेबल भी हम आपको वहाँ पर सिखाएंगे कि कैसे पीरियड टेबल, जो आपको अगर मान लीजिए आपको अगर मैं बोलूँगा ना कि पोटेशियम का वैल्यूज क्या है, एलिमेंट्स क्या है, तो आप बताने के लिए पूरा एक फर्स्ट से स्टार्ट करोगे। ठीक है ना, तो आपको इजीली इसमें सिखाया जाएगा कि पोटेशियम का जो वैल्यूज है वो 19 है। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा कि आपका एटॉमिक नंबर 10 है, तो एलिमेंट्स का नाम क्या है, आप इजीली बोल दोगे नियॉन। ठीक है,
वो सब कुछ हम जैसे आप लोग क्या है कि वो बहुत सारे मेथड्स वो करने के बाद आप खुद को ब्लेस्ड फील करोगे। एक तो है कि ब्लेस्ड फील करोगे, दूसरी बात ये है कि आप बोलोगे कि अरे मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत कुछ सिखाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है ना वो भी डेवलप होगा, आपका जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होगा। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप जरूर आइए, नंबर दिया हुआ है, इसमें आप एनरोल कीजिए, क्योंकि अगर एनरोल नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कितना स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है ना। अगर एनरोल करेंगे तभी हम एंट्री दे सकते हैं। तो इसीलिए इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, एनरोल कीजिए अपना नंबर्स, और जो भी क्वेरीज है आप पूछ लीजिए, ठीक है। टाइम टेबल सब आप फ़ोन करके एनरोल करके वो ले सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोगों का वेन्यू है वो भी आपका एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पर आइए, सॉरी। तो उसमें आप सब कुछ जान पाएंगे, वो जो नंबर है इसमें आप कॉन्टैक्ट करके आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना देर तक आप लोगों ने सुना और इतना सारा ढेर सारा हम लोगों को प्यार दिया। हम लोगों का जो यूट्यूब है आप लोग बहुत देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, और ज़रूर ये जो वीडियोस है ये स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। काइंडली इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ड्यूबरी में डेवलप हो और ये एक एजुकेशन हब बने, टैलेंट का हब बने, ठीक है। तो बहुत सारा कोर्स हम लोग ला रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट देगा, बहुत बहुत बहुत। तो काइंडली ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो काइंडली ये लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।